अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे एक और न्यू स्कॉलरशिप के बारे में जो आज से स्टार्ट हो रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलते हैं वीडियो की तरफ और इस स्कॉलरशिप को कम्प्लीटली देखते हैं कि किस तरह से हमने अप्लाई करना है, क्या डेडलाइन है, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपने आना है इनकी वेबसाइट पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देख लेना है कि इसकी जो डेडलाइन है वो 31 मार्च की जो इसकी डेडलाइन है। ठीक है, आपने सिंपल आके इस पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। ठीक है, अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने जो है वो अपना अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी, इस पर लिंक आएगा एंड देन आपको क्लिक करना अपना अकाउंट जो यहाँ से लॉगिन कर लेना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाते हैं न्यू एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्लिक करना है और इस पर आगे जाना है। ठीक है, अब ये देख लो आप कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिफोर यू बिगिन, तो आपने अच्छे से पढ़ लेना। ये इसमें ये लिखा है कि अगर आप EU सिटीज़न नहीं है तो आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ठीक है, आपने अब उसके लिए आप असाइलम के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, आप कोई स्टेटलेस पर्सन नहीं है। ठीक है, आपको कोई किसी स्टाफ से ताल्लुक़ नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रोमेनिया, तो आपने इन सब चीज़ों का जो है ना वो ख्याल करना है। तो ये आपने पढ़ लेना है और फिर इन सब पे टिक मार्क करना है एंड देन फिर आगे आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, उसमें आपने अपना नाम, ठीक है, अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ और सिविल स्टेटस वगैरह आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो अपनी सिटीजनशिप की डिटेल लिखनी है, किस कंट्री से आपका ताल्लुक़ है। ठीक है, और पासपोर्ट की डिटेल आएंगी, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, ये सब आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट आपने किस तरह से अपलोड करना है। सबसे पहले आपने अपना डिज़ायर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, या आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, बैचलर या PhD, और आपको प्रिपरेटरी ईयर चाहिए रोमेनिया में या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी डिग्री की जो लास्ट डिग्री है उसकी जो रिज़ल्ट है उसको यहाँ पे मेंशन करना है, क्या परसेंटेज या क्या क्राइटेरिया था। ठीक है, अच्छा, अब वो जो क्राइटेरिया जो था नंबरिंग का वो आपने इस बेस पे बनाना है। ठीक है, रोमेनिया में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो 1 से 10 तक यूज़ होता है, ये लिखा हुआ यहाँ पे सब। आपने सिंपल से कॉपी करना है और ChatGPT पे जाना है, अपने दोनों डिग्रीज़ के बारे में बताना है, बेहतर किया या मास्टर्स किया, उसमें कितनी CGPA बनी थी एंड देन ये आपने इंस्ट्रक्शन पुट कर देनी, तो आपको बना के दे देगा यहाँ पर। ठीक है, उसने मुझे बना के दे दिया, मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर आके पेश कर दिया कि 7.6 जो है वो बन रहा है। ठीक है, इस स्केल के हिसाब से। फिर यहाँ पे आपने जो है वो कंट्री सेलेक्ट करनी है, ऑब्वियसली कहाँ से आपने जब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। PhD का अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक टॉपिक भी देना होगा थीसिस के हवाले से, तो यहाँ पे आपने टॉपिक भी पुट कर देना है। फिर उसकी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। अच्छा, फिर आते हैं हम अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखो आपने सबसे पहले जो है ना अपनी CV अपलोड करनी है। फिर आपने जो है वो रोमेनियन लैंग्वेज का प्रूफ अपलोड करना है, एटलीस्ट B1 होना चाहिए। ठीक है, बट जिन पर रेड मार्क हुआ है वो आपने लाजमी जो है ना वो अपलोड करने हैं। ठीक है, जिन पर रेड मार्क हुआ है वो लाजमी आप वो अपलोड करने हैं। ठीक है, बट ये ऑप्शनल है तो यहाँ पे हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रोमेनियन हो तो हम इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम प्रिपरेटरी कोड भी ले सकते हैं। अच्छा, फिर आता है अपलोड योर बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट के आपने सारे पेजेस अपलोड करने हैं। फिर आता है पासपोर्ट, तो पासपोर्ट के आपने फर्स्ट 3 पेजेस जो है वो अपलोड करने हैं यहाँ पे। फिर आते हैं अपलोड मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स, ये सब चीज़ें जो है ना आपने अपलोड करनी है अगर आपके पास है तो। फिर आते हैं अपोस्टाइल। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट जो लास्ट डिग्री होगी, जो लास्ट क्वालिफिकेशन है उसकी आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों अपलोड करनी है, बट अपोस्टाइल। ठीक है, अपोस्टाइल यहाँ पे लिखा हुआ भी अपोस्टाइल। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बैचलर के लिए है बेसिकली, तो मैंने PhD के लिए अप्लाई किया तो मुझे मास्टर्स के लिए भी अपलोड करनी है और बैचलर की भी अपलोड करनी है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड योर अपोस्टाइल मास्टर। ठीक है, ये तो हमने कर दिया ना, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं अपलोड योर लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा हो तो आपने लेटर ऑफ इंटेंट बनाना है और यहाँ पे आपने 1 पेज का बनाना है और यहाँ पे आपने उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, पर सब ये जो PDF फॉर्म में अपलोड होंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है। फिर आते हैं अपलोड योर सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट में क्या है, ये लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट्स हु हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड एंड हैव नॉट रिसीव दियर डिप्लोमा।
तो अगर आपने अभी रिसेंटली ही पास किया, अभी आपको अपनी डिग्री रिसीव नहीं हुई है, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट है, ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट है, जो भी है, होप लेटर, तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ जो पीजी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे सुपरवाइज़र की अप्रूवल भी चाहिए होगी, और वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है रिटर्न में, ठीक है, अप्रूव करवा के। ठीक है, पीजी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो है ना रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो है वो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ना है, पहले आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, उनको रिसर्च करना है कि वो यूनिवर्सिटीज़ आप जो प्रोग्राम पढ़ना चाह रहे हो वो आपको पढ़ा भी नहीं है या नहीं, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करी, अब यहाँ से आपने जो है ना उसका स्टडी डोमेन सेलेक्ट करना है कि उसमें वो प्रोग्राम है भी या नहीं। तो ये पहले आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ से आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 2 यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन आपने फिर रिव्यू एप्लीकेशन पे जाना है, अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है और जाके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो रोमानिया की अच्छी स्कॉलरशिप है, ठीक है। आप यहाँ से आके जो है प्रोग्राम्स के बारे में भी पढ़ सकते हो कि प्रोग्राम्स की क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो इस स्कॉलरशिप में जो है वो अवेलेबल है, क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का। ETC यहाँ पे जो है सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। बैचलर हैं तो आपको कितने साल का बैचलर है, मास्टर है तो कितने साल का वो मास्टर्स प्रोग्राम होगा, PhD प्रोग्राम जो है वो कितने साल का यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जो बैचलर है वो आपका 3 से 6 साल का है, मास्टर आपका जो है वो 1 से 2 साल का है, और PhD आपका 4 साल का है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, फिर इसके अलावा सबमिशन से रिलेटेड यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। रिजेक्शन होती है तो क्यों रिजेक्शन होती है, ठीक है, ये आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट सबमिटेड डायरेक्टली बाय द एप्लीकेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, और मतलब आपने खुद ही अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाते हैं एनरोलमेंट की डेट और बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, तो उनकी डिटेल में यहाँ पे सारी मेंशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने बना के रखने हैं और अपलोड करने हैं, ठीक है। और फिर जो डॉक्यूमेंट हैं वो, ठीक है, यहाँ सब कुछ ही मेंशन है, नोटराइज और अटेस्टेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। तो ये आपने इसको अच्छे से जो है ना पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आते हैं हम रिजल्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ द स्कॉलरशिप सेक्शन विल बी अनाउंस्ड बाय ईमेल अराउंड 15 जुलाई, ठीक है। 15 जुलाई के करीब जो है ये रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। फॉर एडमिटेड स्टूडेंट जो उनको इशू किया जाएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू किया जाएगा रोमानिया की तरफ से, रोमानियन गवर्नमेंट की तरफ से, और देन फिर वो आगे जो है प्रोसेस उनका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की तरफ। तो ये आपने इस चीज़ें पढ़ लेना कि क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, इस स्कॉलरशिप के, और यहाँ पे सब आपको जो है ना डिटेल मिल जाएगी। फाइनेंसिंग द अकोमोडेशन एक्सपेंसेस इन द स्टूडेंट डोमेट्री, ठीक है, विद इन द एजुकेशन सब्सिडी गारंटीड थ्रू द बजट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन और रिसर्च। तो ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाएगा, फाइनेंसिंग अकोमोडेशन वगैरह जो है प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, ग्रांट वगैरह दिया जाएगा, बट ग्रांट वगैरह का अमाउंट ना यहाँ पे मेंशन नहीं है रोमानिया की तरफ से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सिटीजनशिप से रिलेटेड है यहाँ पे फॉरेन सिटीजन हु हैव द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन, क्या क्या आपने रूल जो फॉलो करने हैं, ठीक है, आपने रिस्पेक्ट करनी है और बाकी चीज़ें आपने पढ़ लेना है। अच्छा, फिर आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की तरफ अबाउट द कंडीशन ऑफर बाय द स्कॉलरशिप। तो अब ये कंडीशन क्या है ये आपने अच्छे से पढ़ना है इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। कितने क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या जो है वो स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड है, तो ये सब आपने देखना है। तो वैसे तो ये अच्छी स्कॉलरशिप है और इसमें सिलेक्शन के चांसेस, थोड़ा सा कंपटीशन इसमें होता है, चांसेस थोड़े से जो है ना कम होते हैं, बट आपने ट्राई करना है, होपफुली कि आपको जो है ना यहाँ पे जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 16 फरवरी से है, जो कि आज की है, और लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च है, और जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई को अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और अपडेट के लिए आप जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है, तो आप वो जाके फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।